गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं बुशमैन जनजाति, कक्षा 12 कला वर्ग, विषय भूगोल। कल अपन ने बुशमैन जनजाति के शारीरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। यानी इनकी शारीरिक संरचना है वो कैसी है। उसके पश्चात अपन ने इनके निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि ये लोग हैं वो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बोत्सवाना लैंड में निवास करते हैं। उसके पश्चात अपन ने तीसरा जो पॉइंट था वो शुरू कर लिया था, आर्थिक क्रियाकलाप। यानी किस तरीके से ये अपना जीवन यापन करते हैं। और इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट अपन ने शुरू किया था आखेट, यानी ये लोग हैं वो किस तरीके से शिकार करते हैं। बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो अपना जीवन यापन है वो शिकार करके तथा खाद्य जो वस्तुएं इनको मिलती हैं उनका संग्रहण करते हैं, यानी उनको इकट्ठा करते हैं और उससे अपना जीवन यापन है वो करते हैं। शिकार के लिए मैंने आपको बताया था कि लोग शिकार के अंतर्गत भाला, तीर कमान का इस्तेमाल करते हैं और उसमें अलग अलग प्रकार की विधियों को अपनाते हैं। जैसे ये लोग पानी वाला जो क्षेत्र होता है उसमें मिट्टी डाल करके उस क्षेत्र को दलदल नुमा बना देते हैं और दलदल नुमा क्षेत्र में पशुओं को उसकी तरफ धकेलते हैं और वो पशु हैं वो उस दलदल नुमा क्षेत्र में धंस जाते हैं और वहाँ से उन पशुओं का शिकार है वो आसानी से कर लेते हैं। 5-7 पेड़ों के बीच में फंदे लगा देते हैं, उन फंदों में फंसा करके ये शिकार करते हैं। एक जगह पर कुछ पानी को भर लेते हैं और उसमें जहरीला पदार्थ मिला देते हैं। जब वो जानवर उस जहरीले पानी को पीता है तो वह जब बेहोश होता है तो उसका शिकार ये लोग आसानी से कर लेते हैं। इसमें अपन ने ये भी पढ़ा था कि ये लोग जीव जंतुओं की बोली निकालने में निपुण होते हैं, ताकि जानवरों को शक ना हो कि कोई इंसान यहाँ पर अपना शिकार करने के लिए आया है। आज अपन दूसरा पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं, भोजन। यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप का दूसरा पॉइंट शुरू होता है भोजन। यानी बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी होते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी होते हैं। नाम बीच में आ गया सर्वभक्षी, यानी ये लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी होते हैं। शिकार करके जीव जंतुओं का मांस भी खा लेते हैं और उसके साथ में कंदमूल फल हैं वो भी खा लेते हैं। ये जो लोग हैं वो ये बताया जाता है कि एक समय में एक व्यक्ति है वो आधी भेड़ के लगभग पूरी खा लेता है, यानी खाने में ये लोग बहुत ही ज़्यादा निपुण हैं। उसके साथ साथ में ये बताया जाता है कि इस जनजाति के जो लोग हैं वो ताज़ा या बासी में विश्वास नहीं करते हैं। यानी ये नहीं सोचते कि ये जो पशु मरा हुआ है ये कितने दिनों पुराना है, उसमें विश्वास नहीं करते। मरा हुआ पशु भी यदि इन लोगों को मिल जाता है तो ये आसानी से उसका भोजन बना लेते हैं और उसको खा लेते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बुशमैन जनजाति के लोग हैं वो ताज़ा एवं बासी के अंतर विश्वास नहीं करते और भविष्य के लिए ये लोग संचित भी नहीं करते हैं। यानी जिन क्षेत्रों के अंतर्गत ये निकलते हैं, जो इन लोगों को शिकार मिल जाता है उसी शिकार से ये लोग क्या करते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। कल के बारे में ये लोग नहीं सोचते। आज जितना इनको मिला है उसी से ये संतुष्ट हो जाते हैं और उसी से खा करके अपना समय है वो व्यतीत कर लेते हैं। ये था इसका भोजन से संबंधित। अब बात करते हैं इसका तीसरा पॉइंट, आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है वस्त्र। यानी ये लोग किस तरीके के वस्त्र पहनते हैं। जंगलों के अंतर्गत निवास करते हैं और आदिम ढंग से ये रहते हैं, यानी पुराने ढंग से रहते हैं। तो इन लोगों के पास में कपड़े हैं वो ज़्यादा नहीं हैं। कपड़े ज़्यादा न होने के कारण ये लोग क्या करते हैं कि पुरुष जो लोग होते हैं वो एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं, यानी शरीर के निचले भाग में एक तिकोनी लंगोट है वो बांधते हैं, बाकी इनका शरीर है वो नग्न ही रहता है। उसके साथ में स्त्रियां जो होती हैं वो एक चौकोर जो इनके पास में कपड़ा होता है उस चौकोर कपड़े को ये अपने शरीर के ऊपर ढक करके रखते हैं, जिसे एप्रेन बोलते हैं। एप्रेन
यानी प्रश्न यहाँ ये बन जाता है कि बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं उनमें जो स्त्रियां हैं वो एक चौकोर कपड़ा पहनती है, उसे क्या कहते हैं? एप्रेन कहते हैं। इनका एक महत्वपूर्ण जो वस्त्र होता है, महत्वपूर्ण वस्त्र चोगा होता है। इस चोगा को ये लोग अपने स्थानीय भाषा में क्रोश कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर बनता है कि बुशमैन जनजाति की स्त्रियों का महत्वपूर्ण वस्त्र कौन सा है? क्रोश। ये जो क्रोश होता है ये वस्त्र एवं बिस्तरबंद होता है, यानी वस्त्र एवं बिस्तरबंद, मतलब ये है क्रोश इस तरीके से बनाया हुआ होता है कि वो पहनने के रूप में एक वस्त्र बन जाता है और उसके एक इतनी बड़ी जेब रखी जाती है कि वो बिस्तर का काम भी करता है। कैसे कि वो उसके अंतर्गत जब ये स्त्रियां किसी दूसरे क्षेत्रों में शिकार की तरफ जाती हैं तो उस जेब के अंतर्गत अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उसको उस जेब में डाल करके ये आसानी से दूसरे क्षेत्रों की तरफ चली जाती हैं। तो उन बच्चों के लिए तो ये बिस्तर हो जाता है और खुद के लिए ये वस्त्र है वो हो जाता है। यदि बच्चे नए भी ले जाएं तो दूसरे क्षेत्रों में जो वस्तुएं संग्रहण करके लाती हैं, यानी इकट्ठी करके लाती हैं, तो वो उस जेब में डाल करके ले आती हैं। तो ये होता है इनका वस्त्र। और ये लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं तो जो जीव जंतुओं की जो खाल होती है तो उस चमड़े से बनी हुई टोपी और जूतियां हैं वो पहनते हैं। तीसरा पॉइंट अपन ने किया वस्त्र। अब इसके अंतर्गत चौथा जो पॉइंट शुरू होता है वो होता है औजार एवं बर्तन। औजार एवं बर्तन, यानी शिकार करने के लिए इन लोगों के पास में क्या क्या औजार होते हैं और घरेलू सामान रखने के लिए, खाना खाने के लिए इन लोगों के पास में कौन से बर्तन होते हैं। तो इन लोगों के पास में औजार के रूप में ये कह सकते हैं तीर कमान, भाला, बर्छी, शुतुरमुर्ग एवं जिराफ की पैर की हड्डियों को नुकीला करके तीर बनाते हैं और उससे ये लोग क्या करते हैं? शिकार कर लेते हैं। शिकार के अंतर्गत ये लोग इतने निपुण बताए जाते हैं कि अपने तीर कमान के माध्यम से 60 मीटर की दूरी तक, अपने तीर कमान के माध्यम से 60 मीटर की दूरी तक ये लोग आसानी से पशुओं का शिकार है वो कर लेते हैं। इसके साथ साथ में ये लोग क्या करते हैं कि जो वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं उन वृक्षों की एक नुकीली हिस्सा तीर नुमा बना करके उस तीर के आगे का जो भाग होता है उस आगे के भाग में ये जहर लगा लेते हैं और उसके पश्चात बड़े जानवरों के ऊपर वो तीर छोड़ते हैं, जिसके कारण उस नुकील के ऊपर जो जहर लगा हुआ है वो जहर उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे वे घायल होकर के गिर जाते हैं और ये लोग वहाँ जा कर के उस जानवर को आसानी से अपना भोजन है वो बना लेते हैं। अब बात करें इनके बर्तनों की। इन लोगों के पास में ज़्यादा आधुनिक सुख सुविधाओं वाले बर्तन हैं वो नहीं होते हैं। बर्तनों के रूप में ये लोग क्या करते हैं? जो शुतुरमुर्ग हैं इसके अंडों का इस्तेमाल करते हैं। जो इनके अंडे होते हैं उस अंडे के खोल का ये लोग क्या करते हैं कि पानी भर करके उसमें रख लेते हैं और उसके साथ साथ में इनका ये आभूषण भी बनाते हैं। तो इनके पास में बर्तन हैं वो ज़्यादा नहीं होते। एक तो शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ में जो लकड़ियाँ होती हैं उन लकड़ियों से ये छोटे मोटे क्या करते हैं? बर्तन बना लेते हैं। तो ये हो गए इनके औजार एवं बर्तन। अब बात आती है, अगला पॉइंट इसी के अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है
समाज एवं संस्कृति। आर्थिक क्रियाकलाप का ये अगला पॉइंट आता है, समाज एवं संस्कृति। इन लोगों का 8 से 10 झोंपड़ियाँ जो बना करके रखते हैं, उतना ही ये समूह में निवास करते हैं। उस झोंपड़ियों के समूह को ये लोग वेफ्रे बोलते हैं। उस 8 से 10 झोंपड़ियों के समूह को ये लोग वेफ्रे बोलते हैं। इनकी जो संस्कृति होती है, यानी ये लोग पशुओं और प्रकृति को केंद्र मानते हैं। यानी इन लोगों के लिए ये लोग क्या करते हैं, इनकी पूजा पाठ करते हैं और इन्हीं लोगों के माध्यम से इनको सही तरीके से इनका जीवन गुजारा है वो आसानी से मिल पाता है। इसके साथ साथ में ये लोग क्या करते हैं, जब पशुओं से इनकी चमड़ी प्राप्त हो जाती है, उन चमड़ियों से ये वस्त्र भी बना लेते हैं और रहने के लिए झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं वो भी बना लेते हैं, और साथ साथ में ये लोग उन पशुओं का आसानी से मांस का सेवन भी कर लेते हैं। अगला पॉइंट इसका, लास्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आता है वातावरण समायोजन। आर्थिक क्रियाकलाप के पश्चात आता है वातावरण समायोजन। यानी इस जनजाति के लोग किस तरीके से वातावरण में समायोजन करते हैं, क्योंकि ये लोग कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। अब जहाँ पर मरुस्थल होता है वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा, जिसकी चर्चा अपन ने पहले कर ली है कि यहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा है वो 25 सेमी से भी कम होती है, और उसके साथ साथ में तापमान है वो अधिक पाया जाता है। तापमान अधिक, यानी कभी कभार इस क्षेत्रों का तापमान है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग भी चला जाता है। तो उस क्षेत्र में ये किस तरीके से लोग निवास करते हैं, तो इनका एक सीधा सा तरीका है कि ये लोग अपने साथ में ना तो ज़्यादा सामान रखते हैं और ना ही इन लोगों के ज़्यादा बच्चे होते हैं। कम बच्चों के साथ में और कम सामान के साथ में ये एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चले जाते हैं। उसके पश्चात ये लोग मादा जो जीव होते हैं और जो छोटे जीव होते हैं उनका शिकार नहीं करते हैं, क्योंकि मादा जीवों के इनकी एक सोच है कि मादा जीवों के माध्यम से ही इनको आगे नए शिकार के लिए जीव मिलते हैं, और छोटे जो जीव होते हैं वो आगे चल कर के बड़े होते हैं तो उनकी प्रजनन क्षमता अधिक होती है। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, उनका बिल्कुल भी शिकार नहीं करते हैं। नर जो होते हैं और बड़े जो जीव होते हैं उनका ये लोग आसानी से शिकार है वो कर लेते हैं। एक धारणा इन लोगों की और बनी हुई है, जब कभी अकाल की स्थिति बन जाती है, उस अकाल की स्थिति के दौरान स्त्रियां जो होती हैं वो गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं। यानी उनको भविष्य की चिंता सताती है कि यदि गर्भ धारण होगा तो आने वाली संतान के लिए भोजन की आपूर्ति है वो कैसे सुनिश्चित होगी। लास्ट इस बुशमैन जनजाति का टॉपिक है वो है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। पीछे अपन ने 1-2 बार चर्चा कर ली संग्रहण, यानी जंगलों में निवास करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी औषधियाँ युक्त पौधे इनको मिलते हैं कि उनका ये लोग संग्रहण कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और उसके पश्चात उनको ये बाज़ारों तक भेजने लगते हैं, जिसके कारण इन लोगों को पैसे मिलने लगे। और पैसे मिलने के कारण और उसके साथ साथ में ये जब बाज़ार तक पहुंचने लगे तो इनके पहनावे में भी अंतर है वो आने लगा। पहनावे में अंतर आने लगा, पुराने जो इनके आदिम ढंग था वो सुधरने लगा, आधुनिक सुख सुविधा के साधन हैं वो अपनाने लगे। और जो छोटी छोटी नदियाँ उस मरुस्थलीय क्षेत्रों से बहती हैं उनके नज़दीक रह करके इन लोगों ने आदिम कृषि करना शुरू कर दिया था। यानी आदिम कृषि का मतलब होता है कि छोटे से भूभाग को ये लोग साफ करके वहाँ पर फसल का उत्पादन करते हैं, 2-4 साल वहाँ रहते हैं। जब वहाँ पर अन्न का उत्पादन कम हो जाता है तो उस क्षेत्र को छोड़ करके ये दूसरे क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं और उसके पश्चात उसी तरीके से ये कृषि करते हैं, जिसे आज अपन वर्तमान समय में स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। तो
तो ये लोग धीरे धीरे यानी अपने शिकार को धीरे धीरे छोड़ करके आज ये लोग स्थायी निवास हैं वो करने लगे हैं। और सरकार ने भी इन लोगों के लिए यानी बहुत सारी जितनी भी जो जनजातियां हैं उन जनजातियों के लिए सरकारों ने भी क्या करना शुरू कर दिया है कि इनके स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार लाना शुरू कर दिया है। आधुनिक सुख सुविधा के साधन हैं वो इन तक पहुंचाने लगे हैं, जिससे ये लोग अपना आधुनिक संस्कृति युक्त जीवन है वो जीने लगे हैं। धन्यवाद।